हाँ सर। बोलो बोलो वीरू। सर सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें ये बताया गया है कि सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट्स में घूमते हैं सन को एक फोकस में कंसीडर करके। लेकिन वो ऑर्बिट कौन सा होता है? वो सर्कुलर ऑर्बिट है या इलिप्टिकल ऑर्बिट है? कौन सा ऑर्बिट है? एलिप्टिकल सर। हाँ, तो वो मेंशन करना जरूरी है बेटा। राइट, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट such that the sun is at one of the foci, one of the focus of the orbit. Got it? और सेकेंड लॉ क्या है? व्हाट इज द सेकेंड लॉ? समीक्षा सेकेंड डाके बोलो, समीक्षा डाके बोलो, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड केपलर लॉ। सब लोग वीडियो ऑन करो जरा, वीडियो ऑन करो जरा प्लीज, स्विच ऑन द वीडियो एवरीवन। सब लोग वीडियो ऑन करो, मुझे देखना है सबको, कोई बहाना नहीं चाहिए, नेट प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, सब वीडियो ऑन करो। हाँ, समीक्षा डाके, कैन यू हियर मी बेटा? सुन पा रहे हो आप? हेलो समीक्षा। अभिषेक सूर्यवंशी बोलो, अभिषेक सेकंड केपलर लॉ बोलो। समीक्षा वीडियो ऑन करो, मायूमी वीडियो ऑन करो, पार देवरे वीडियो ऑन करो, श्रेया अलोदरिया वीडियो ऑन करो, मीनल पवार वीडियो ऑन करो। क्या है बैकग्राउंड में पिक्चर डाल देते हैं, खुद प्रेजेंट रहो ना भाई। वीडियो ऑन करो, पार देवरे, मायूमी, श्रुति, ऋषभ, वीडियो ऑन करो जल्दी फटाफट। समीक्षा सुन पा रहे हो? कहाँ चले गए सब? जूम मीटिंग चालू कर देते और इधर उधर चले जाते। जो जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसका ही रहेगा, बाकी मैं रिमूव कर रहा हूँ फटाफट, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। दैट्स गुड, बढ़िया। हाँ बोलो मिनल, मिनल बताओ सेकंड केपलर लॉ बताओ बेटा। मिनल बी टॉकेटिव, बी इंटरैक्ट। हाँ, लिखा नहीं क्या आपने? नोट्स बनाए नहीं क्या? हिंदी नोट्स बनाए नहीं क्या आपने बेटा? 3-4 दिन क्या ब्रेक था, सैटरडे को लेक्चर नहीं था अपना, संडे को लेक्चर नहीं था, पढ़ना है ना, जो मैंने पहले पढ़ा है वो पढ़ना है ना आपको। मायूमी, मायूमी आप बताओ जरा, मायूमी नंदन गौड़ी, मायूमी नीचे देख रहे नोटबुक में तुरंत। सुयोग शेट्टे, सुयोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं ऑफ कर रहा हूँ आपको। जो जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जल्दी फटाफट वीडियो ऑन करो। क्लास ऐसा फिजिकल क्लास ऐसा लगना चाहिए अपना। व्हाई यू पीपल आर कीपिंग ऑफ? वीडियो क्यों ऑफ रखते हो? मुझे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना। रूपाली बोलो बेटा, रूपाली सेकंड केपलर लॉ बोलो। शाही अभिराम वेला, शाही बोलो। अरे कितना इजी है ये, इलिप्स है, ऑफ इक्वल एरियाज सर। यहाँ पे सन का पोजीशन है, राइट, यहाँ पे प्लैनेट है, ओके, प्लैनेट का ये पोजीशन है, मान लो ये पोजीशन है, द लाइन जॉइनिंग टू द पोजीशन ऑफ प्लैनेट टू द सन। तो ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है, दिस स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको जो टाइम लग रहा है वो टी वो सेम है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज सेम एज दैट ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे
यहाँ पे टाइम जो है टाइम विल बी यहाँ पे सेम रहेगा टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस S2, यहाँ पे डिस्टेंस S1 तो यहाँ पे S1 लेस देन S2 अलोंग द पेरीफेरी, जो सर्कमफरेंस है उसके अलोंग ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा है। ओके, तो S1 लेस देन S2, तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा स्पीड होगा, यहाँ पे स्पीड V2, यहाँ पे स्पीड V1। तो हाउ कैन वी रिलेट दिस? अभी मान लो स्पीड कैसा होगा फिर अगर S1 लेस देन S2 है तो स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? V2 greater than V1. V2 ग्रेटर देन V1। डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि टाइम सेम है। टाइम टेकन फ्रॉम C to D is same as that of टाइम टेकन फ्रॉम A to B। A to B को जो टाइम लग रहा है यहाँ पे, ये टाइम और ये टाइम सेम रहेगा। सो दैट द एरियल वेलोसिटी, ये जो एरिया है, दिस एरिया enclosed by this portion will be same as that of the area enclosed by this. So this is the Kepler's second law. अभी समझ में आया मायूमी? Understood everyone? हेलो? Yes, sir. पढ़ा करो बेटा, क्योंकि टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% होता है, आप लोग को 80% मेहनत आपको करनी है। जब भी क्लास होता है तो थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, समझे? प्रथम गुगे, सुन पा रहे हो प्रथम? हेलो? हाँ, नाउ द केपलर्स थर्ड लॉ। सर मैं बताऊं? क्या नाम है? सर हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक विस्पुत तो हमेशा रेडी रहता है। हाँ बोलो बेटा, बोलो सर हार्दिक। T2 by T1 is equal to R2 by R1. हाँ वो मैंने पढ़ा ही नहीं बेटा, वो नहीं पढ़ा नहीं, आपने पढ़ लिया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ओके, और ये है, ये एक्सिस को बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस। जो बड़ा वाला एक्सिस है, लेट दिस इज एक्स, एक्स डैश, ओके, और अलोंग दी पोल यहाँ पे ये जो एक्सिस है, दिस इज वाई, वाई डैश। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे x, x dash is major axis, it is major axis, major axis, और y, y dash is minor axis, ओके। और ये डिस्टेंस जो पॉइंट जो मैंने वो लिया, तो यहाँ पे OY और OY डैश, OX डैश और OX, राइट? तो यहाँ पे OX is equal to OX dash, which is called as semi major axis। इसको कौन सा बोलते हैं? सेमी मतलब आधा। रिमेम्बर यहाँ पे कैसे याद रखना है, ये पूरा है, ये मेजर एक्सिस है, इसका आधा पार्ट लिया, 50% पार्ट लिया, तो ये जो पोर्शन है, तो ये रेडियस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से दैट सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, लेकिन किसका आधा? मेजर एक्सिस का आधा, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। श्रुति सोनोने समझते का? हो सर। OY is equal to OY dash। हाँ बोला श्रुति, इसको क्या बोलेंगे बेटा? OY, OY dash, OY, OY dash। What is axis? Semi minor axis. Correct. This is called as semi minor axis। सेमी मतलब आधा, लेकिन किसका आधा? माइनर एक्सिस का आधा। ओके, अभी यहाँ पे मैं रेडियस लूंगा, लेट दिस रेडियस इज स्मॉल r, इसको स्मॉल r ले लेंगे, ओके। अच्छा, अभी केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट जो भी उसको टाइम लग रहा है प्लैनेट को, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड दी सन, सन के अराउंड एक चक्कर लगाने को। लेकिन हमको पता है कि जो भी प्लैनेट्स है, ऑल दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट अ सर्कुलर ऑर्बिट। हम कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं, ओके, एज्यूम दैट दी planets are revolving in a circular orbit, yeah, earth is revolving in a circular orbit around the sun with the help of gravitational force। वो हम सिर्फ assume करते हैं, but actual में वो elliptical orbit में घूमते रहते, राइट? तो इसको जो भी टाइम लग रहा है, what is the time is taken for this planet
to complete one revolution. Let the time period is capital T. कितना टाइम लग रहा है प्लैनेट को एक चक्कर लगाने को? कैपिटल T टाइम लग रहा है. तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, okay, is directly proportional to the cube of the R square, semi major R axis. cube. Cube of the semi major axis. You cannot take this. इसको नहीं ले सकते. ये अगर R1 है तो ये R2 है, तो आप R2 नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? ये बहुत छोटा है. This is semi minor axis. आपको लेना है सेमी मेजर एक्सिस, उसका क्यूब लेना है. आया समझ में? चलो अब इसको वर्ड में लिखते हैं. स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, सैटेलाइट भी कभी घूमता है, या प्लैनेट भी ले सकते हैं. पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग राउंड द सन in elliptical orbit is directly proportional to cube of semi major axis. या क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो भी बोल सकते हैं. क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. यहाँ पे क्या दिया है बुक में? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं. तो ये आपको याद रखना है. टी स्क्वायर इज लिख लिया? 1 मिनट सर. लिख लो. एक्सक्यूज मी सर. बोलो श्रुति. हो गया सर सर. वेक्टर्स में आप जब पढ़ा रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है क्या? हाँ, लेकिन तुम्हारे क्लास 9 में नहीं हो. टेंसर भी होती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेंसर क्वांटिटी होती है. उसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है, विच इज द आर्बिट्ररी डायरेक्शन. लेकिन सिलेबस में टेंसर यूजुअली नहीं होता है, मतलब स्टडी नहीं करते हम लोग. सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही स्टडी करते हैं. वो टेंसर जो है वो थोड़ा हायर लेवल का है, कंसेप्ट है. कहाँ पे पढ़ा आपने श्रुति? टेंसर कहाँ पे पढ़ा? वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस थे उसके. हाँ, बराबर. सर मेरा एक क्वेश्चन था. बोलो. सर आपने बोला था कि जब दो ऑब्जेक्ट अगर हमने फ्री फॉल मतलब छोड़े तो वो दोनों एक साथ गिरेंगे, आपने बताया था. और जब वैक्यूम होगा तब लाइटेस्ट सबसे पहले गिरेगा. आपने मतलब जो सबसे ज्यादा नहीं. वैक्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट साथ में ही गिरेगा. अगर एयर मीडियम है तो एयर मीडियम में जो लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, और जो हेवी है वो जल्दी जाएगा. सर बट जो मतलब वैक्यूम में दोनों साथ में हाँ, दोनों साथ में आएगा. वैक्यूम में दोनों साथ में आएगा. एक आप फीदर ले लो, बर्ड फीदर ले लो, और एक पेंडुलम ले लो, राइट, या स्टोन ले लो, तो दोनों साथ में आएंगे वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में उसको एयर रेजिस्टेंस नहीं ना. सर बट वो अगर दोनों जो हेवी दोनों ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो सॉलिड है, पहले गिरेगा ना. अगर दोनों सॉलिड है, वॉल्यूम सेम है, दोनों सॉलिड का वॉल्यूम सेम है, तो सॉलिड में एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल हो जाता है, वो दोनों साथ में ही गिरते. हाँ, अगर एक हल्का सा लिया, पेपर बॉल लिया, ओके, और दूसरा पेपर लिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है मीडियम में. हो गया? कैन आई गो नेक्स्ट? यस सर. यस सर. इसमें कोई डाउट है? केपलर थर्ड लॉ? नहीं ना? ठीक है, ओके. अभी एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो आपको सॉल्व करना है, राइट? इफ टाइम पीरियड
time period of planet is capital T for radius capital R. If find the time period of a planet of orbital radius 4r. जब रेडियस 4r होगा, 4 गुना रेडियस बढ़ेगी, तब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फाइनल टाइम पीरियड? निकालो जल्दी और इसमें डालो, चैट बॉक्स में डालो. यूज द केपलर्स लॉ. केपलर थर्ड लॉ यूज करो. सर करेक्ट है. हाँ बराबर, सही है, सही है. पहुंच गया क्या हार्दिक? जलगांव में पहुंच गया क्या तुम? नासिक छोड़ दिया? हाँ सर, नासिक? नासिक कब का छोड़ दिया. अरे रे रे रे, वी विल मिस यू लॉट यार. तू अगले साल नहीं आएगा मतलब? 10th में नहीं लेगा Yes, एडमिशन इधर रेजोनेंस में? हाँ, नहीं सर. ऑनलाइन रहेगा तो ले लो ना, ऑनलाइन रहेगा तो ले लो. हाँ सर, ऑनलाइन होगा तो ले. हम्म. भाग्यश्री साय, यस. ओके, सिर्फ नंबर डाला है आपने, ठीक है. लेकिन हाउ मेनी टाइम दैट ऑफ द ओरिजिनल पीरियड, वो भी लिखना है. कितने टाइम्स ओरिजिनल पीरियड से होगा वो लिखना है. भाग्यश्री. अर्श मस्के, सही है. ओके, लेट अस सॉल्व इट. यहाँ पे लेट कैपिटल T1 इज कैपिटल T, और जो R1 है उसको कैपिटल R लिया. T2 निकालना है, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R. by using Kepler's law, Kepler's third law, T square is directly proportional to R cube. तो यहाँ पे T1 R1 cube ले लो, यहाँ पे T2 के ले ले, T2 square is directly proportional to R2 cube. Then अभी यहाँ पे हमको T2 निकालना है. ठीक है, हमेशा याद रखना, जो क्वांटिटी निकालनी है और रेशियो अगर लेना है तो जो निकालनी है, जो कैलकुलेट करनी है, उसको न्यूमरेटर में ले लो. तो यहाँ पे हम लेंगे T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय T1 का स्क्वायर, विच इज R2 का क्यूब डिवाइड बाय R1 का क्यूब. कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? यस और नो? नो सर. ओके, तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज R2 अपॉन R1 होल ब्रैकेट क्यूब. पूरे ब्रैकेट को मैंने क्यूब बना दिया. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम दिस इन दिस इक्वेशन, एंड R1 इज इक्वल टू R डालना है. तो T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4R अपॉन R होल ब्रैकेट क्यूब. R कट हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 4 का क्यूब विच इज 64. दिस कैन बी रिटन एज 8 का स्क्वायर. 64 मतलब 8 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लेंगे T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर T का स्क्वायर विच इज ओके. तो अभी यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आएगा T2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स T. आया समझ में सबको? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. जिसका भी आया नहीं जल्दी नोट कर लो फटाफट. सर मैं थोड़ी देर के लिए लीव हो गया था. हाँ, कॉपी कर लो, इजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं.
एक मिनट, कौन कौन है भाई? अनुज खन्ना, अर्णव, ये अर्णव, अरे सरनेम डाला कर भाई। अर्णव क्या नाम है? अर्णव जाधव क्या, अर्णव जोशी, पता नहीं। ऋषिकेश पगारे, हार्दिक विस्पुते, आर्या बोहरा, हर्ष मस्के, सतेज कोल्या है, मिनल पवार, पूर्वा पाटिल, रूपाली जगताप के, ईशान चतुर्वेदी, जिया फकीर, स्थिति द्रोकेले, मनस्विनी गुरव, प्रांजल चौधरी, प्रिंस देशमुख, श्रावणी गीते। श्रावणी गीते बहुत दिन के बाद आई लगता है। देवयानी दानी also. देवयानी दानी, can you hear me? देवयानी, सुन पा रहे आप? हेलो देवयानी, हेलो। अच्छा हो गया, लिख दिया सब कुछ, ओवर। यस सर, हो गया। सो ये जो केपलर थर्ड लॉ है, दिस कैन बी यूज फॉर सैटेलाइट आल्सो, नॉट ओनली फॉर प्लैनेट बट सैटेलाइट्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है केपलर थर्ड लॉ, राइट। उसके बेस पे हमारे सैटेलाइट जो घूम रहे हैं आजकल, राइट, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो भी है, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ये सब सैटेलाइट यही फॉर्मूला के बेस पे चल रहे हैं आजकल। ओके, अच्छा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, उसके बाद फिर हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, और वो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो गिव द नेक्स्ट टाइटल, मोशन अंडर ग्रेविटी। Hardik Vispute, what is the difference between the gravity and gravitational force या gravitation? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है? सर मैं बोलो सर बोलो। सर ग्रेविटी यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल फ्लो, जो ग्रेविटेशन जो होता है वो यूनिवर्सल फोर्स ये करता है, मतलब वो ग्रेविटेशन किधर भी अप्लाई होता है, पर ग्रेविटी यूनिवर्सल फोर्स नहीं अप्लाई होता। आयुष रमन बोलो, आयुष रमन बोलो, हाथ ऊपर किया है, आयुष रमन। Sir, the gravitational force is the force between two objects which is of different masses and separated by a unit distance and numerically equal to the gravitational constant. And sir, the rate of change of velocity of a freely falling object is called acceleration due to gravity. अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ऐसा क्वेश्चन था। सर ग्रेविटेशन जो होता है वो ग्रेविटेशन जो है वो रिपल्स भी करता है, पर ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्ट करता है। ए भाई, नहीं, रिपल्शन सर। नहीं कोई करेगा, रिपल्शन नहीं होता सर ग्रेविटेशन में। सर ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, और ग्रेविटी अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग होती है। श्रुति, व्हाट योर श्रुति? Sir, gravity is acceleration produced in a body when body is freely falling through any. नहीं बेटा, ग्रेविटी फोर्स है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, Gravitational pull. force due to gravity and force due to gravitation. Gravitation is the attraction between the two bodies. Between two bodies of unit masses small bodies and unit mass, separated by okay. unit distance. हाँ, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है, दैट इज द, अभी ये बॉल डाला मैंने और उसको ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, राइट, मतलब कि मैसिव बॉडी एंड एक स्मॉल बॉडी, तो इसके बीच में जो भी फोर्स होगा दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब मैं दो सेम मास का लूंगा, दोनों सेम मास की बॉडी लूंगी, तो दे विल हैव अट्रैक्शन एंड दैट इज द ग्रेविटेशन। आयुष, अभी समझ में आया बेटा आयुष डिफरेंस? Yes, हेलो, sir. हाँ, तो व्हेन द बॉडी इज रिलीज, अभी ये बॉल है, मैंने ऊपर से फेंका है, तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो तो हम 0 ही लेने वाले हैं, राइट। अभी व्हेन आई रिलीज दिस बॉडी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो आयुष, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल? इज इट अ वेरिएबल और कांस्टेंट acceleration? Sir, can you repeat once? Now I am releasing this ball, ये बॉल को मैंने रिलीज किया, ओके, तो इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा क्या? Does the acceleration changes?
No, sir, No. it is constant. It is 9.8 meter per second square. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, समीक्षा ढाके, कैन यू हियर मी? समीक्षा, सुन पा रहे आप? वीडियो ऑन करो जरा समीक्षा. क्या प्रॉब्लम, पता नहीं, लोग रिप्लाई नहीं दे रहे. प्रिया, पार्थ, अथर्व खरडे, वेदांत सावंत, अर्णव बुक. अर्णव बुक, जरा आवाज दो बेटा, रिप्लाई तो जरा. अर्णव, आर प्रेजेंट और नॉट? वीडियो ऑन करो बेटा. अर्णव, अर्णव, हेलो हेलो, एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो अर्णव? यस सर, आप ऑडिबल. ओके अर्णव, अभी जब मैं बॉल को मैंने ऊपर से फेंका तो आयुष ने बोला कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. तो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? डज द वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी चेंजेस? फ्रीली फॉलिंग बॉडी. सर कैन आई? अर्णव, Arnav will answer. Arnav Boob, I'm asking you. हेलो जवाब दो सर. बेटा. हाँ अर्णव, आप फिजिकली प्रेजेंट हो कि नहीं? कहीं और चले गए? सर हेलो सर. हाँ, क्या नाम है? बोलो. सर वही बोल रहा था. अर्णव बुक. सर. हाँ सर. हाँ बोलो अर्णव बोलो. सर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी सर. तो वो क्या होगी फिर? चेंज होगी, वेरिएबल होगी. हाँ सर. बराबर. ओके, वेरी गुड. ओके, चलो. मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट release from a certain height, it is falling towards the center of the earth, due to force of gravity. This is called as freely falling body. And acceleration produce in a body is due to acceleration due to gravity. Which is constant. That is G is equal to 9.8 meter per second square. अच्छा, ऋषिकेश पगारे, सुन पा रहे हो? ऋषिकेश. हाँ, तो यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, इज दिस वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर. तो मतलब इसको डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा. मैग्नीट्यूड दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो अभी हमको देखना है कि अगर when the body is freely falling, okay, down, freely falls. First case 1, when an object release from a height in the downward direction, vertically downward direction, वो vertically downward ही आएगा. तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ऋषिकेश? सर पॉजिटिव. क्यों?
बट वो तो नीचे आ रहा है। सर Why it is नीचे आ positive? रहा है इसीलिए पॉजिटिव होगा ना। नीचे आ रहा है इसलिए पॉजिटिव। और क्या कारण हो सकता है श्रुति? सर वेलोसिटी ध्रुवा इंक्रीज पाटिल? हो रही है ना। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? हियर वेलोसिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड जो एक्सेलरेशन है एंड also it is in the direction of gravitational force. Gravitational force किधर एक्ट होता है हमेशा? ऊपर या नीचे? टुवर्ड्स द हार्दिक, सेंटर, हाँ किधर टुवर्ड्स एक्ट होता द है ग्रेविटेशन सेंटर। फोर्स? ऑलवेज डाउनवर्ड, ओके? acts downward, that is toward the center of the earth, and hence जो भी acceleration होगा when the body is freely fall in the downward direction, तो यहाँ पे a is equal to plus g होगा। तो a is equal to plus g which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है ये कॉन्स्टेंट है and this is uniformly accelerated motion। तो मेरा सवाल है आर्या बोहरा। आर्या बोहरा, आप सुन पा रहे हो? जरा वीडियो ऑन करो आर्या। हेलो, ऑन करो वीडियो आर्या। हेलो पूर्वा पाटिल, मेहुल जैन। यस सर। मेहुल, तो मेरा सवाल है कि कैन वी अप्लाई दी काइनेमेटिकल इक्वेशन? जो न्यूटन ने 3 इक्वेशन डिराइव किए काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? यस सर। पक्का? लेकिन वो तो हम तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मोशन में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं क्यों अप्लाई कर बताऊं? रहे हो उसको? हाँ विरूपक्ष बोलो। सर क्योंकि इन केसेस में हम एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सीलरेशन की जगह ग्रेविटी को यूज कर सकते हैं। नहीं वो नहीं रीजन है, दूसरा और कुछ रीजन है। क्षितिज रोकले, क्षितिज बोलो क्या कारण हो सकता है? Why should we apply the kinematical equation here during the free fall? क्षितिज, सतेज को ले, सतेज। Yes, sir. Why we are applying kinematical equation for freely falling body? क्यों Sir, apply कर रहे because हो? the acceleration is uniform. हाँ करेक्ट, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर applicable for uniformly accelerated motion। जो भी एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक्सीलरेटेड मोशन। चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में गाड़ी जा रही हो, कार जा रही हो, या फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से ऑब्जेक्ट छोड़ा या नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर छोड़ा, तो उसको जो एक्सीलरेशन प्राप्त होगा वो कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई दी काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो पहला जो इक्वेशन हमारा यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, तो अभी जब बॉडी फ्रीली फॉल होगी तो इनिशियल स्पीड कितना होगा फ्री फॉल में? भाग्यश्री साई जीरो। बोलो। 0। ओके, तो हियर u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू प्लस g। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी विच इज इक्वल टू जी टी। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं, तो t इज इक्वल टू v अपॉन g। यहाँ पे v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो भी लिख लो। u इज द इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी और टाइम जो है t इज इक्वल टू टाइम टेकन और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ओके आयुष, आप सुन पा रहे हो आयुष? Yes, sir. हाँ, टेल मी हाउ कैन वी डिराइव, हाउ कैन वी मेक द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड? बोलिए। S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्री फॉल में, ड्यूरिंग फ्री फॉल u तो 0 आ जाएगा, a इज इक्वल टू प्लस जी, वापस सेम एज इट इज। तो s इज इक्वल, लेकिन यहाँ पे s जो है हमको हाइट लेना पड़ेगा, जो h आएगा द बॉडी रिलीज। ओके, तो यहाँ पे s है, s इज इक्वल टू h आएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज रिलीज। तो यहाँ पे मैं लूंगा s इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, अगर हाइट दिया है, जी दिया है, टाइम हम निकाल सकते हैं। ये दो को इधर लेके आओ, तो ट्वाइस h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो टाइम टेकन टू रीच द ऑब्जेक्ट एट द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका यहाँ तक आया, इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फ्री फॉल। तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, where h is the height, g is the gravity। लिख लो ये भी, समझ में आया सबको? दिस इज द टाइम ऑफ फ्री फॉल। देखो अभी यहाँ पे ये बॉल है, हाँ, अभी मान लो ये डिस्टेंस में दिया है, कितना, 2 मीटर दिया है, 2 मीटर डिस्टेंस दिया है, राइट, और इनिशियल स्पीड 0 है। तो यहाँ पे वी कैन फाइंड 2h अपॉन जी, 2 into 2 अपॉन जी, जी 9.8। चलो थर्ड इक्वेशन क्या है अभी? थर्ड इक्वेशन किसको पूछूं मैं? थर्ड इक्वेशन समीक्षा डाके तो आवाज ही नहीं दे रही। शरण्या भगत, शरण्या, कैन यू हियर मी? शरण्या, सुन पा रहे हो आप? हेलो शरण्या, राहुल क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन ये है कि थर्ड इक्वेशन कैसे हम बनाएंगे? व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी? Sir, v square minus u square is equals to 2s. हाँ, इसका इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस नहीं सर, सर 2as। v square minus u square. हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा, और ऐसे Same भी ही लिख है। सकते हैं, सेम ही है। तो यहाँ पे फ्री फॉल में जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो u 0 हो जाएगा, और h जो है वो h हो जाएगा, और a प्लस g हो जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे हम बनाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh, या फिर यहाँ पे हाइट निकाल सकते, हाइट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। लिख लो, सब लिख लो। जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हो रहा है तो यू कैन अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड एनी क्वांटिटी। कैन आई रब द राइट साइड? ये वाला रब करूं क्या? Yes, यस सर, राइट साइड का करो। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है डाउट, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। ये तो देखा, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ जवाब नहीं आता है, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं, तो ध्यान नहीं देते हो। क्यों ध्यान नहीं देते हो? क्योंकि वीडियो ऑफ रहता है और हमको पता नहीं चलता है टीचर्स को, इसलिए बोलता हूँ वीडियो ऑन रखा करो। अच्छा, नाउ सेकंड केस, when an object thrown vertically upward शरण्या भगत,
सुन पा रहे हो? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही क्या? श्रावणी किते? श्रावणी, लगता है इनको कॉल करना पड़ेगा आज। श्रावणी सुन पा रहे हो? हाँ, तो when the body thrown vertically up, so what is the acceleration? Is it constant या variable? When the body thrown vertically up, constant. Okay, तो constant अगर है तो acceleration पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। जाओ किस खुशी में? सर वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना। करेक्ट। देखो ये बॉल है, अभी मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ, वो यहाँ तक गया, लेकिन स्लोली स्लोली वेलोसिटी कम होती जा रही, और एक टाइम ऐसा आया कि वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -g, विच इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो पहला इक्वेशन बनाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे u, हाँ अभी यहाँ पे u क्या आएगा? विल द u विल बी 0? u क्या हो गया? नो सर, तो 0 क्या होगा फिर? सर v will be 0. Here final velocity, okay, final velocity small v will be 0. Okay, to attain maximum height, but initial speed u not equal to 0. यहाँ पे u 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना। देखो वो वाला और ये वाला अलग अलग थोड़ा सा, दैट इज फॉर फ्रीली फॉल, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी नीचे से ऊपर फेंकना है, ऊपर फेंकना है, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस g इंटू टी, विच इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो यहाँ पे u को इधर लेके आते हैं, u इज इक्वल टू जी टी, तो यहाँ पे t बन जाएगा टाइम ऑफ फ्री फॉल, t इज इक्वल टू u बाई जी। तो दो इक्वेशन मिल गए यहाँ पे, टाइम टेकन टू रीच द ऑब्जेक्ट डाउन टू द ग्राउंड, और सर u is sorry, equals to sorry. minus gt ना, टू गो अप। हाँ, u is equals to minus gt ना। क्यों? सर u उधर चला गया, सर g का तो बेटा टाइम यहाँ माइनस। पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना, ऊपर फेंक रहे हैं ना हाँ हम सर। लोग, यहाँ पे हाइट पे। नहीं सर, We मैं are सेकंड throwing स्टेप की up. बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर ग्रेविटी निगेटिव आएगा ना बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव ले रहे हैं ना, ऊपर जा हाँ रहे हैं ना सर। वो। हाँ सर, हाँ, फिर तो जब u प्लस माइनस, तो u माइनस हाँ। जी टी बराबर तो है, तो हाँ, फिर अभी नीचे ये u को आपने इधर लेके आए, हाँ u को इधर लेके आए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो जी टी विल बी पॉजिटिव, u को पॉजिटिव रखा है, ये जी टी को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर। किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग दिस? नॉट अंडरस्टूड? नो सर। हाँ, प्रिंस देशमुख, प्रिंस बाबू, बोलो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? यस सर। बोलो बेटा सेकंड इक्वेशन फॉर द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, बोलिए। एच मैक्स आएगा यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन।
So how can we make this equation? कौन बोलेगा? Final velocity 0. Sir, u is equals to root 2s. करेक्ट है क्या सर? हाँ, क्या बोला आपने? सर u is equals to root 2 gs. हाँ, root 2 बराबर। gh. U is yes. अभी जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे h max आएगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो दिस इज h max, ये भी h max आएगा मैक्सिमम हाइट। तो h max इज इक्वल टू कौन बोलेगा? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर h max? श्रुति सोनोने बोलिए। सर मैं बोलूं? नहीं, श्रुति को बोलने दो। हर्ष मस्के बोलो। Sir, u divided by 2g. u कैसे आएगा बेटा? नहीं सर, नहीं सर, u U नहीं square आएगा। divided by 2g. हाँ U समझा? square divided by. हाँ आ गया सबको समझ में? एनीबॉडी डाउट? No, sure. अच्छा, I am throwing this object vertically up. ओके, तो जो वेलोसिटी से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, तो रिटर्न आके वही पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल ना सर? 0. हाँ, फाइनल वेलोसिटी। सर 0. वापस बोल, देखो ये बॉल मैंने ऊपर फेंका और वापस मेरे हाथ में आया, तो जब मेरे हाथ में वापस आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये पॉइंट पे जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया, व्हाट आर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम सर्टेन हाइट रीच टू द सेम पॉइंट? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? Same होगी सर। सेम होगी। ओके, इट विल बी सेम वेलोसिटी। अच्छा, नेक्स्ट इसको पूछूं मैं। देवाशीष शिंगोटे, देवाशीष कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हो आप? हेलो, अरे आवाज दिया करो ना यार, क्या तुम लोग ऐसे? 45 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट आवाज नहीं दे रहे। शरण्या, आदित्य सोनोने, अर्णव, प्रथम गुगे, बोलिए। अरे कोई तो जवाब दो, मैं जो नाम लिया हो। सर्वज्ञ पगार। यस सर। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर्वज्ञ पगार। सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञ, मेरा सवाल ये है, नाउ आई एम थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप। यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया, तो जाने का टाइम और आने का टाइम कितना फर्क होगा? सर्वज्ञ, दो लोगों ने हाथ ऊपर किया है। Who are these two people? दो जो रिश्ता है। सर आपकी आवाज अटक रही है। कैसे अटक रही भाई? मेरा तो वाईफाई चल रहा है, अटक बिटक नहीं रही। क्लियर आवाज है, क्लियर आवाज है। हाँ, सर्वज्ञ बोलो, वापस डेमो दे रहे, देखो। आई एम थ्रोइंग दिस बॉल अप, जाने का टाइम और आने का टाइम कितना डिफरेंस होगा? बोलिए। सर श्रुति, मैं बोलूं? श्रुति सोनोने बोलिए। हेलो, सर मैं बोलूं? क्या नाम है? सर विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, हाँ बोलिए विरूपाक्ष। सर 0, डिफरेंस 0 होगा। डिफरेंस 0। व्हाट अबाउट द टाइमिंग?
विल बी सेम और सर डिफरेंट? सेम होगा सर, सेम, इसलिए तो हाँ, 0 है। जाने का टाइम सेम और आने का टाइम भी सेम होगा। अगर मान लो बॉडी को ऊपर जाने को 2 सेकंड लग रहे, तो आने को भी 2 सेकंड लगेगा। यस और नो? हाँ आई होप सर। यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। चलो अभी कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट बाकी है। वी हैव 10 more minutes। ये लिख लिया ना राइट साइड का? मैंने रब कर दिया, बाकी था क्या Yes, लिखने का? sir. Okay, page number 98. Solved example, page number 98. दस नंबर का है। The acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that on the earth. तो gravity on moon जो दिया है उसको अच्छी तरह लिख लो। 1/6 times gravity on earth. This is the given, ये दिया हुआ है। A high jumper can jump 2 meters on earth. What distance can he jump on the moon? तो अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे विरूपक्ष जंप लगा रहा है, वो 2 मीटर इतनी छलांग लगाता है यहाँ पे अर्थ पे। तो वही ओके, तो उतना ही मतलब वो मून पे, दिस इज मून, दिस इज अर्थ, तो यहाँ पे कितना जंप लगाएगा वो? हाउ मच? सर 12 मीटर। क्यों भाई, क्यों बोला? सर अर्थ पे 1/6 टाइम्स है ना। हाँ, सर तो 1 यहाँ upon- पे पोटेंशियल अर्थ पे, ऑन अर्थ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mgh। ओके, तो mg1h1 ले लेते हैं। मास तो सेम रहेगा, मास विल नॉट चेंज। ओके, और ऑन मून पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg2h2। mg2 मतलब g मून आएगा यहाँ पे, ऑन मून, दिस इज ऑन अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम लिया, राइट, तो यहाँ पे हमको हाइट निकालनी है। तो पुटिंग बोथ द इक्वेशन, mgh1 mge h e is equal to mg moon into h moon। मास कट हो जाएगा, सेम है तो यहाँ पे h moon निकालना है। h moon is equal to g on earth into height on earth divided by g moon। लेकिन ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 times that on the gravity on moon। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 times gravity on moon into height on the moon। यहाँ पे height on moon आएगा। समथिंग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं सर करेक्ट है, उधर हाइट अर्थ लिखो बस मून की जगह। हाँ सर, और अभी इनटू 2 कर दो, मतलब h की जगह इनटू 2। 12 मीटर, तो 12 मीटर इतना वो छलांग लगाएगा वीरू। सही है? जी भाई। हाँ सर। यस सर। अपना अभी नेक्स्ट फाउंडेशन का क्लास कब है? कल होगा शायद ना। Yes, sir. तो पहले फाउंडेशन खत्म कर देंगे, फाउंडेशन का कंसेप्ट खत्म कर देंगे। अभी मैं अगला लेसन में ना, अगले लेक्चर में मैं पावर का कुछ कंसेप्ट बाकी, अपना पावर, टाइप्स ऑफ पावर वगैरह जो फाउंडेशन मॉड्यूल में दिया है वो कर लेंगे। सेकंड, फिर कल का आईजीएसओ का लेक्चर फाउंडेशन पढ़ाओगे आप? उसके बाद है क्या फाउंडेशन का? और एक लेक्चर है क्या फाउंडेशन का? सर फिर फ्राइडे फाउंडेशन को का सर, एक फ्राइडे को परसों है। के अगले दिन होगा वो भी। देखते पहले है ना, पहले लिख दे फाउंडेशन ना। खत्म कर देंगे, पहले फाउंडेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद पे आईजीएस करेंगे। वेट ऑफ अ बॉडी इज 180 न्यूटन ऑन अर्थ। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ is 180 Newton. If it is taken to moon, then find its weight and mass। अच्छा, weight on moon निकालना है। सब लोग इधर ध्यान दो, अच्छी तरह लिखने का काम बाद में करो।
जनरली वेट क्या होता है? वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on an object. So weight is equal to weight on earth is equal to m into GE. तो हम पहले मास निकालेंगे, तो GE मान लो, GE is equal to अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल में अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ऐसा दिया है, टेक ऐसा लिखा रहता है, टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऐसा अगर दिया है तभी आप लोग g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं न्यूमेरिकल में। अदरवाइज इफ दिस इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर ये दिया नहीं है न्यूमेरिकल में, तो आपको कंसीडर करना है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? हेलो, यस सर। सर बोलिए बोलिए वीरू। सर मून पे वेट होगा 30 न्यूटन और अर्थ पे 18 केजी होगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये वैल्यू जब दी रहेगी आपको न्यूमेरिकल में तभी ये लेना है, अदरवाइज इफ दिस इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन आपको जी लग रहा है न्यूमेरिकल में, तो आपको जी ये यूज करना है 9.8। ओके, चलो अभी यहाँ पे दिया है ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे पहले मास निकालेंगे, मास इज इक्वल टू WE अपॉन GE। तो वेट कितना है? 180 अपॉन 10, 18 न्यूटन, सॉरी 18 kg। केजी सर, केजी। हाँ, 18 kg द मास। ओके, मास मिल गया। अभी वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून। नहीं सर, आप 1/6 के बोले, इससे करो ना। हाँ, वैसे भी बोल सकते हैं, वेट सर ऑफ उससे इजी भी पड़ेगा। 1/6, हाँ 1/6 दैट ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, ये भी ले सकते हैं। तो वेट ऑन द मून इज ओके 1/6 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज 180 न्यूटन। तो 6 1 6 3 तो 30 न्यूटन। तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 30 न्यूटन और मास ऑफ द बॉडी इज 18 kg। आया समझ में? यस और नो? यस सर। चलो 2 मिनट बाकी है और एक सम हो जाएगा अपना। पता नहीं बच्चे न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व करते हैं। अभी रेजोनेट एग्जाम हुआ कल, रेजोनेट पे भी बच्चे लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, ये एग्जांपल 12 हमने अभी कर सर लिया 12 है, हमने रेडियस किया को। हुआ है। हाँ, वो उसका नहीं, 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली। तो यहाँ पे R1 ले लेते 10⁻13, ओके, और R2 क्या है? सैटर्न फ्रॉम द सन 10⁻12 सर पेज नंबर मीटर। बताओगे? पेज नंबर मेरा है 98 respectively. Assuming that they move in a circular orbit, then find the ratio of their time period. Ratio of time period निकालना है, बहुत सिंपल है। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइड बाय R2 क्यूब। वेल डन। लेकिन रेशियो क्या पूछा, लेकिन व्हाट रेशियो दिया हुआ? पहला 10⁻13 वाला लिया है क्या? हाँ, ठीक है, 10⁻13 होल ब्रैकेट क्यूब। तो दोनों का क्यूब है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻13 अपॉन 10⁻12 होल ब्रैकेट क्यूब। तो ये एक कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 10। लेकिन ये कितना आएगा? दिस इज 1000, 10⁻³ मतलब 1000। तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। लेकिन उन्होंने पूछा है T1 अपॉन T2 पूछा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स।
तो T1 अपॉन T2 1000 का स्क्वायर रूट 1/2. So this is तो T1 अपॉन T2 सही है. अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो. हाँ सर करेक्ट है. श्रुति, रूपाली, मानस, दुशिंग, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, जो होमी बाबा में जो सिलेक्ट हुए उनके लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूँ. शायद 26 जनवरी को शायद ऑर्गेनाइज किया है. दो जो क्वालिफाइड फॉर होमी बाबा, तो 2 घंटे का सेशन रहेगा दोपहर को. तो आप सबको सेंटर पे आना पड़ेगा. वैसे आप लोगों को फोन आएगा ही सेंटर से, राइट? तो बी रेडी. कोई अपॉइंटमेंट होगा कहीं जाने का, होमी बाबा वाले कहीं जाना मत 26 जनवरी को, नहीं तो छुट्टी है इसलिए चलो बाहर जाते हैं, आउट सेशन जाते हैं. डोंट प्लान टू गो ऑन दैट डे. ओके, यू हैव टू कम विद द पेरेंट्स. मे बी शायद अभी वैसे आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा. तो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं. तो कुछ जो सेकंड लेवल का एग्जाम है होमी बाबा का, उसके बारे में कुछ बोलने वाले, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले. चलो, कैन आई एंड द सेशन? सेशन एंड करूं? यस सर. लिख लिया सबने? सब लोगों ने लिख लिया? यस सर. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.